नमस्कार दोस्तों, आइए ये हमारा सेकंड वीडियो आ चुका है, दैट इज चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का। और इसके पीछे हमारा एक वीडियो पहले से आ चुका था। ठीक, अभी हम लोग ने इस चैप्टर में एक लेवल तक पढ़ लिया, बेसिक लेवल पे। लास्ट वीडियो मुझे पता था 11 जा चुका था, अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट का था, लेकिन कोशिश करेंगे सेकंड वाला थोड़ा लिमिटेड है। और जितना हमने वहाँ पढ़ा है लास्ट अपने क्लास के पूरे उस पार्ट में, जहाँ हम कोशिश किए थे इस चैप्टर में हर किसी को पहले इन्वॉल्व कराने का कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग इस चैप्टर को एक स्टेप और आगे ले जाने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था अपने उस लेक्चर में दैट ये चैप्टर हमारा बटा हुआ है 2 सेगमेंट में, याद है ना, जिसमें कि एक अप्रोच था कार्डिनल, एक था। अब ये सब बातें उनको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा जो कल वाला क्लास पूरा देखे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड वो वाला पार्ट देखने के बाद इस पे आना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा समझने में, क्योंकि हर चैप्टर का जो पहला क्लास होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सी बेसिक बातें हम करते हैं जो बहुत हमारे लिए रेलेवेंट होता है उस चैप्टर को जानने से पहले, समझने से पहले। अब थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं। हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया टिल नाउ, यहाँ ध्यान दो, अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने अभी तक क्या डिस्कस किया हुआ है, दैट इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर अपने बैलेंस स्टेट को हासिल करने की कोशिश करता है। मतलब कि वो चाहता है उस पोजीशन तक पहुंचना जहां पे वो उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहता, मतलब वो उस पॉइंट पे फुल्ली सेटिस्फाइड है एंड उस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता, उसी पॉइंट पे बार बार वो अचीव करना चाहता है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा अपने खाने का जो डोज है कितने पर डे चाहिए, रात में 4 चपाती, तुम हर बार चाहोगे मुझे 4 मिल जाए कम से कम, ताकि मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कंप्लीट मुझे फील खुद को हो। मतलब तो यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया था कि इसमें हमने 2 अप्रोच देखा था, उसके नाम क्या थे, जो 2 पर्सन थे। हाँ बिल्कुल, एक का नाम क्या था, कार्डिनल अप्रोच एंड दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। और ये जो कार्डिनल अप्रोच था किसने दिया था, अल्फ्रेड, और वाला हिक्स एंड एलन, है ना, ये नाम था। हमारे इस पूरे चैप्टर का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट बटा हुआ है, मैंने कल भी कहा था। ये पार्ट जो है सेकंड वाला, ये हम डिस्कस करेंगे अभी नहीं, ये जो 50% पार्ट है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे बाद में। हम लोग अभी कहाँ फोकस करने वाले हैं, कार्डिनल अप्रोच पे। ये हमारे चैप्टर का 50% ये पार्ट भी है। अब जो हम लोग कल डिस्कस किए थे उसी को आज प्रोसीड करने वाले हैं। एज पर अल्फ्रेड मार्शल, उनका क्या मानना था, हम सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकते हैं, मेजर। उनका मानना था कि भाई हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल बिहेवियर पे। और जब मेजर की बात आएगी तो उन्होंने उसके लिए तरीका निकाला जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब इनका विचार था कि भाई चलो ठीक है, सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाए, और यूटिलिटी अप्रोच इन्होंने अपना खुद का क्रिएट किया, जिसमें सिंपली क्या हो रहा है, हम अपने सारे सेटिस्फैक्शन को जो हम हासिल करते हैं गुड्स को कंज्यूम करते वक्त, उसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। और कैसे करते हैं, ये ध्यान देना कि ये सब्जेक्टिव है स्टिल, मतलब जो हम कहेंगे वो हमारा ही रहेगा, किसी और का भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 ग्लास मुझे सेटिस्फाई करा 50 यूटिल्स का, तो मेरी नज़र में है, क्या पता किसी और के लिए अलग भी हो इवन ये भी हो सकता है मेरे खुद के लिए भी वो डिफर कर सकता है। बताओ कैसे, जैसे 1 ग्लास पानी मैंने पिया एग्जैक्टली, या सिचुएशन अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 1 ग्लास पानी पिया तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा और जो किसी और को मिलेगा सेम ग्लास वाटर से वो अलग हो सकता है। इनफैक्ट वही सेम ग्लास मेरे खुद के लिए भी अलग हो सकता है। जैसे अभी मुझे ज़्यादा प्यास लगानी है, मैंने पानी पिया तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस ग्लास ऑफ वाटर से, बट मुझे बहुत प्यास लगा था तो अब मुझे सेम ग्लास मुझे क्या करेगा ज़्यादा। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, कंज्यूमर किस हालात में है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो बैलेंस स्टेट कौन सी है, बैलेंस स्टेट, हाँ वो पहला ग्लास ऑफ वाटर, हाँ उसी चीज़ को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे न्यूमेरिकल लेवल पे। ठीक है, वो मैंने सिर्फ लिख के रखा है कि वो पाना चाहता है उस पोजीशन को जिसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। फिर अब वो बैलेंस स्टेट वो अपने से एनालाइज करता है, जो यहाँ हम किसे करने वाले हैं, बाय द हेल्प ऑफ। और इसी को बताते वक्त उन्होंने क्या किया, एक यूनिट क्रिएट किया, उसका नाम क्या दिया उन्होंने दिया, यूटिल्स। ये क्या होता है, ये एक्चुअली यूटिलिटी का क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट होता है।
कि जब भी हम यूटिलिटी बात करते हैं, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली बताने की बात कहते हैं, तो वहाँ पे यूटिल्स लिखना पड़ता है एंडिंग में। अब आता है मेन सवाल, व्हाट इज दिस यूटिलिटी मीन्स, ये होता क्या है? हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, क्या होता है? जल्दी बताओ। मैंने पूरा बनाया था वो एरो, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर होता है किसी गुड्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो कैसे इसको लिखोगे? वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, किसका? ऑफ अब गुड्स कहो या कमोडिटी कहो, बात एक बराबर ही है। तो इसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी, जिसमें कि क्या तुमने देखा, हमारे इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए, खुश करने के लिए, हमें सेटिस्फाई करने के लिए जो भी वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है किसी गुड्स के अंदर, वैल्यू मीन्स पावर, हम उसी को क्या बोलते हैं? ये याद रहेगा। अब हम लोग जो कल डिस्कस करना चाह रहे थे, बट मैंने उसको फिर डाइवर्ट कर दिया बता करके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम्यू, जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आज आते हैं टॉपिक पे, आप अपने आते हैं। देखो, हम जब भी बात करते हैं यूटिलिटी का, किसका? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। उसके नाम क्या है? या चलो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा, इधर आता है बगल में ही। देखो, यूटिलिटी का दो टाइप्स होता है, उसके नाम क्या है? एक का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी और एक का नाम है टोटल यूटिलिटी। लेट अस डिफाइन पहले होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? कैसे इसको बताओगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे? सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड। बुक में जो बातें लिखा है वो भी हम लिख सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करो, बट वो सही लिखो, रेलेवेंट लिखो। मतलब तो मैंने क्या लिखा है? सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम। अब चाहो तो उसमें वन मोर भी कह सकते हो, एक एक्स्ट्रा गुड कंज्यूम करने से हमें कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज एम्यू। याद रहेगा, मतलब हर वो यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हो उसके थ्रू जो तुम सेटिस्फैक्शन पा रहे हो उसमें क्या बोलेंगे? एम्यू। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टीयू क्या होता है फिर? यहां क्या बताओगे? द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड by consuming the given unit of a goods। अब ये गिवन का मतलब क्या होता है? हमारे पास जितने गुड्स हमें दिए गए हैं कंजम्पशन के टाइम पे, लाइक मुझे दिया गया 5 गिलास पानी पीना तुमको, ठीक है? तो उन 5 गिलास को पी के तुम टोटलिटी में कितना सेटिस्फैक्शन पाए, दैट इज टीयू। तुमने 3 आइसक्रीम खाएं, तो तीनों आइसक्रीम खाने के बाद हम टोटल कितना सेटिस्फैक्शन रिसीव किए। हो सकता है तुम पहला आइसक्रीम कंज्यूम किए, तुमको मिला 50 रुपीज़, सेकंड किए 40 मिला, थर्ड किए 30 मिला, तो 50 40 30 कितना होता है? ऐड करो, 50 40 30 120 आएगा। दैट 120 विल बी कॉल्ड एज टीयू। क्या बोले उसको? टीयू। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, जो टीयू होता है वो बनता है सिग्मा ऑफ एम यू करके। अब ये कैसे आ गया भाई? जितना हमने n नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम किए हैं और उस रेस्पेक्टिव m नंबर ऑफ n नंबर ऑफ गुड्स को कंज्यूम करके तुम जो अलग अलग सेटिस्फैक्शन पाए थे, 1 पे 50 पाए, 2 पे 40 पाए, 3 पे 30 पाए। ये क्या था? डिफरेंट n पे हमारा जो था सेटिस्फैक्शन लेवल वो अलग था ना, उन्हीं को सिग्मा क्या होता है? ऐड करना। जो अमाउंट आएगा दैट इज टीयू। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, जो टीयू होता है वो कैसे होता है? mu1 प्लस mu2 प्लस सो ऑन mun, कि लगातार एम्यूज को ऐड करके जो अमाउंट आता है दैट इज टीयू। व्हाट इज टीयू? टोटल सेटिस्फैक्शन। फिर एमयू क्या होता है? अगर एमयू निकालना है तो इसका तरीका क्या है? इसका फॉर्म होता है 2 टीयू के बीच का जो गैप होता है
TUN-1, ये फॉर्मूला अभी लिख लो सिर्फ, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर बाद। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि दो TU के बीच का जो गैप है दैट इज MU। अब ये जो मैंने इतना बातें लिखा है इसका एक फर्स्ट है, इसका एक फॉर्मूला और होता है वो भी लिख लो, काम आएगा न्यूमेरिकल लगाते वो। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। Q क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी जो हम कंज्यूम करते हैं, और डेल्टा क्या है? चेंज। चेंज का मतलब अगर हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये दो यूनिट के बीच का जो गैप है और जो दो TU के बीच का गैप है उनका जो रेशियो बनता है वो भी MU ही निकलता है। ये फॉर्मूला अभी सिर्फ लिखे रहो, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे न्यूमेरिकल लगाते वक्त ढंग से। बट अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे अब, कि इसको समझना तुमको होगा विथ नॉट डेफिनेशन ओनली। एग्जाम में 1 मार्क्स लिए आ सकता है, जो मैंने लिखा बोर्ड पे, ये जो बातें लिखे हैं ये भी हमारे काम का है। देखो बोर्ड पे तुम जो पढ़ते हो, क्लास में जो डिस्कस होता है, तुम्हारे लिए कौन सा काम की बात तुम्हें खुद को नहीं पता होता। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे यूटिलिटी का यूनिट क्या होता है? यूटिल्स। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। देन आफ्टर व्हाट इज यूटिलिटी, डेफिनेशन पूछ सकता है 1 नंबर के लिए, तो आप बताओगे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। उसके बाद तुमसे ये पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MU TU। अगर सिर्फ डिफरेंस पूछेगा किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो इतनी बातें भी अगर लिख दिए जो मैंने लिखा है, डेफिनेशन फॉर्मूला इनफ है। बट अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अब जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला वो क्या है? इस सब को डिस्कस करना पहले टेबल के स्ट्रक्चर में। टेबल जैसे देखो यहाँ पे अगर तुमसे कहे डिस्कस करो अपने इस MU TU को शेड्यूल या टेबल के फॉर्म में, तो समझो कैसे, इसका क्या होता है मीनिंग। देखो एक तरफ हम लेते हैं क्या अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि हम किसी चीज़ को कितना कंज्यूम कर रहे हैं। लाइन सीधा क्या है? बोलो सही है? सही में ऐसा क्यों होता है? चलो देखो, यूनिट, दूसरा सेटिस्फैक्शन, तीसरा TU एंड चौथा MU। ये काम को तो और मुझे स्पेस चाहिए MU के लिए, TU के लिए बताने के लिए, मतलब लास्ट वन MU। इतने कॉलम बना लो, काम आएगा। चलो अब समझते हैं सबको होता क्या है। देखो बेटा, दोबारा कह रहे हैं, हम लोगों ने जितना अभी तक डिस्कस किया है वो सब तुम्हें हम इस चैप्टर से इन्वॉल्व करा रहे हैं। मुझे अगर ये सब पढ़ाना हो जल्दीबाजी में या फिर शॉर्ट में, सब पॉसिबल है, बट बेहतर होता है किसी चीज़ को सीखो एक बार में और ढंग से सीखो ताकि लंबे समय तक याद रहे। अब यहाँ देखो, इस बार हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं। यहाँ लेते हैं क्या? आइसक्रीम। सही है? बोलो। चलो, इफ़ मान लो मैंने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम किया, तो हम अपने लेवल पे सेटिस्फैक्शन जो है, जिसका यूनिट क्या होता है? यूटिल्स, है ना? तो यहाँ पे जो भी बातें लिखेंगे 50 यूटिल्स। जो मैंने इस बात थोड़ा बड़ा नंबर लिया, तो छोटा नंबर करते हैं, छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया ना। 40 यूटिल्स। सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम किए तो एज पर, ध्यान देना, एज पर किसके अकॉर्डिंग? एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग व्हाट? MU, जो डिस्कस किया लास्ट क्लास में। तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, जो कंडीशन होता है गुड्स को कंज्यूम करते वक्त सेटिस्फैक्शन का, कंडीशन क्या होता है कि अगर लगातार कंज्यूम कर रहे हो तो 40 के बाद क्या 50 कर दे? 30। जितना कर दो, तुम 30 कह रही हो, कुछ भी हो सकता है, बस घटना चाहिए। तो चलो एक बट सिंपल फिगर लो, 30 इज बेस्ट। 30, मोबाइल साइलेंट करो। 1 पे 40, 2 पे 30 एंड 3 पे 20 ले सकते हो, 4 पे 10, 5 पे 0 एंड 6 पे -10। ये जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा बहुत बेसिक है कि जब भी हम गुड्स कंज्यूम करेंगे तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, जिसको हम डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास कल वाले में, तो ये घटना तो था ही, और ये पैटर्न है सेटिस्फैक्शन का जो हम देखते हैं नॉर्मल न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करते वक्त। और यही चीज़ अल्फ्रेड मार्शल हमें बताना चाह रहे थे कि भाई हम सेटिस्फैक्शन मेजर करेंगे, फोर्सफुली से करेंगे जरूर। मतलब उन्होंने क्या किया,
सेटिस्फैक्शन को लिटरली मेजर ही किया, नंबर दे दिया। अब तुम ये कह सकते हो सर नंबर कैसे दे सकते हैं आप, क्योंकि मान लीजिए जिसका आप दिए हैं, जिसका भी लिखे हैं वो उस पर्सन का रहा होगा, क्या पता मेरे लिए अलग हो। तो अलग अलग अगर सबका है, सबका अलग बनेगा, क्या दिक्कत है। बट किसी एक का भी अगर स्टडी करो, किसी एक का, तो उसके लिए तो रिलेवेंट है ना ये। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, माइक्रो, सब्जेक्ट क्या है माइक्रो ना, तो यहाँ पे किसी एक की ही बात कर रहा है। तो उस एक पर्सन के लिए ये हमारा जो सेटिस्फैक्शन का पैटर्न है एज पर ईच लेवल ऑफ यूनिट। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जरा आ जाओ टीयू पे। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल सेटिस्फैक्शन। क्या लिखा है पे, मतलब जो हम सेटिस्फैक्शन पाते हैं टोटलिटी के लेवल पे। अगर एक कंज्यूम कियो, इधर देखो, अब देखो ध्यान से, एक कंज्यूम कियो तो एक पे कितना सेटिस्फैक्शन है, 40। तो जो 40 है दैट विल बी कॉल्ड अवर टोटल सेटिस्फैक्शन। 2 कंज्यूम किए तो अब 2 सेकंड कंज्यूम किए, जब तो सेकंड तक आने के लिए तुम फर्स्ट कंज्यूम कियोगे ना, तो इन दोनों को मिला के अब हमारा सेकंड तक आते आते टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, कैसे निकालोगे, जितना पहले था पहले वाले में, जितना सेकंड में था, दोनों ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये हम जो निकाल रहे हैं, ये हम टीयू निकाल, ध्यान है इस चीज को। थर्ड पे क्या होता है कि थर्ड आते आते हमने 3 कंज्यूम कर लिया है, और तीनों आइसक्रीम से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा इंडिविजुअली, उन तीनों को ऐड कर लो, 40, 30 एंड 20 विच कम्स 90। सेम यहाँ पे करते रहो, 40, 30, 20 एंड 10, 100 हो जाएगा। फिर 40, 30, 20, 10 प्लस 0 विच कम्स सेम रहेगा 100। और यहाँ पे लास्ट में 40, 30, 20, 10, 0 माइनस 10 विच कम्स 90। ये जो मैंने सॉल्व किया है राइट नाउ, वो हमारा क्या है, लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तुमसे कोई अगर पूछेगा कि 5 आइसक्रीम खाते खाते तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कितना पहुंच गया टोटलिटी में, क्या बताओगे, तो इन सब को जोड़ दो कि 5 जब खाए तो तुमने 5 से कितना तुम्हें मिला सेटिस्फैक्शन, उसका जो टोटल फिगर आएगा, टोटल फिगर दैट इज टीयू, तुमने सॉल्व कर लिया। बट क्या हम लोग इस तरह बार बार ऐड करेंगे, क्या इस तरह तुम्हें ऐड करना होता है, यहाँ 40 लिखो पहले बार, तो इस तरह ऐड नहीं करना है, इसका तरीका होता है, बताएंगे कैसे। बट अब आ जाओ पहले एमयू पे। ये एमयू क्या होता है फिर, चेंज इन टीयू रिजल्टिंग इन द एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जो यहाँ लिखा है डेफिनेशन, वो तो एक सेगमेंट है कि हम जो सेटिस्फैक्शन पाते हैं एक यूनिट से एट अ मोमेंट, दैट इज एमयू। बट इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते थे, क्या चीज, चेंज इन टीयू बिकॉज ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, विच मीन्स एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, ये जो था लिखा हुआ फॉर्मूला हम इसी को डिफाइन किए हैं कि टीयू में चेंज कितने का आया, बिकॉज ऑफ यूनिट को बदलने से। जब यूनिट 0 था टी भी 0 था, है ना, जब यूनिट 0 से 1 हुआ, यूनिट हमने एक कंज्यूम किया, मतलब तो जो टीयू है वो चेंज कितने से दिख रहा है, 40 से, दैट इज एमयू। फिर देखो जब हमने 1 से 2 पे गए तो ये कितना हो गया, चेंज कितने से हुआ है, यहाँ पे 40 से 70 हो गया टीयू, 30 हो गया ना, 30, अरे यार एक मिनट, 30। फिर देखो हमने एक और कंज्यूम किया, तो जो हमारा अब टीयू था वो चेंज कितने से हो गया, 20 से। देन आफ्टर प्रोसेस करते रहो, ये चेंज कितने से हुआ, 10। फिर यहाँ पे एक और जब आगे बढ़े तो अभी तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो 0। बट अब जब ये आखिरी बढ़े तो ये देखो, अब देखो हर बार इंक्रीज हो रहा था, तो तुमने प्लस में लिखा था, अब डिक्रीज हो गया ना, तो डिक्रीज का मतलब चेंज तो हुआ है बट नेगेटिव से हुआ है। तो मैंने जो ऊपर लिखा डेफिनेशन एमयू का, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एमयू का फिगर्स निकाला। बट क्या तुम लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हो इस मेरे टेबल में, हम जिस टेबल में मेहनत किए इतना देर से, कुछ इसमें नोटिस कर पा रहे हो, ढंग से बोलो पहले, अरे दोबारा बोलो, सही बोल रही हो, MU और satisfaction। हाँ तो वही चीज़ था।
जो मैंने यहाँ लिखा था कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो रिसीव होता है हर यूनिट कंज्यूम करने से वो एमयू होता है, और जो यहाँ लिखा था कि जो टीयू में चेंज आता है बिकॉज ऑफ यूनिट चेंज करने से वो एमयू होता है। बात तो ये आ गया। देखो जो तुमने फिगर पाया है टीयू के चेंज को देखते हुए, जो फिगर पाया एमयू का, वो तुमको कोइंसिडेंटली सेम दिख रहा हो, किससे सेम दिख रहा है? चेंज हुआ है। और सेम का मतलब क्या हुआ, तुमको ये याद करना पड़ेगा कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो मिलता है हमको एग्जैक्टली ईच यूनिट कंज्यूमशन से, दैट इज एक्चुअली एमयू फिगर। हम चाहते तो, पता है इधर सुनो, हम चाहते तो तुमको यहाँ पे ही बोल सकते थे भाई सेटिस्फैक्शन लिखा है ये हमारा क्या है, बट तुमको मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा नहीं था। क्यों? बताने के लिए कि एमयू का जो डेफिनेशन दो पढ़े हो, एक ही वाला दोनों वैलिड है, दोनों में सेम ही आता है एट द एंड। अच्छा, क्या एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ टीयू एमयू विद टेबल? नहीं, एग्जाम में सवाल या तो ऐसा आएगा डिफाइन बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली, या डिफरेंस बोथ ऑफ देम इन अ डेफिनेशन मैनर में एंड फॉर्मुला मैनर में। टेबल रेयरली आता है बट ये हेल्प करता है समझाने के लिए टॉपिक को, बट जो एक्चुअल एग्जाम में आता है इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूमेरिकल से बनेगा, तुम्हें टीयू दिया रहेगा तो एमयू पूछ देगा, एमयू दिया रहेगा तो टीयू पूछ देगा, ये आ सकता है। न्यूमेरिकल लगा लेंगे लोग कल, बट अभी हमारे पता है क्या टॉपिक कौन से काम का है जो एग्जाम में 100% आता है, 100%, वो ये है। तुमसे यहाँ पे सवाल ऐसे बनकर आएगा, क्या कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में मेरे हिसाब से, हम तो लिख रहे हैं 100%, बट क्या पता कुछ हमसे ऑन हो जाए, मतलब कि ना भी है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर स्कूल में मोस्टली दिया जाता है। बहुत सिंपल, बहुत टॉपिक अच्छा भी है, ये कि टॉपिक से बेवजह दिया जाता है, नहीं, टॉपिक काम का भी है। कैसे? जिस टीयू को और एमयू तुमने पढ़ा है अभी अलग अलग, ये एज अ डायग्रामेटिक फॉर्म में पूछ सकता है रिलेशन के तौर पे। अभी तुमने इसको समझा टैबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। अब इसी चीज़ का जब डायग्राम बनाओगे इन दोनों का, टीयू का, और जब डायग्राम बनाते हो उसके बाद को रिलेट करते हो, दूसरे से कंपेयर करते हो कि दोनों में क्या खास बात दिख रहा है, यूनिकनेस क्या है दोनों के आपस में कॉमनली। तो यहाँ पे पहले तुमको इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करना आना चाहिए, डायग्राम। तो जब डायग्राम बनाओगे तो इट्स बेटर दोनों का डायग्राम कैसा बनाओ, अलग अलग। कैसे बनाओगे? मतलब देखो हम ऐसा करने वाले हैं, हाँ, एक के नीचे एक, ताकि दोनों को तुम आराम से कंपेयर कर पाओ। फिर बनाने के बाद x x y y, और पता है बात और भी है, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे कि जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है टीयू एमयू का, हम उसको प्लॉट नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, वो मैंने नोट मैसेज किया है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो उसका फिगर बनता है सीधा वो जान लो। जैसे देखो, अगर हम बात करें एमयू का, तुम्हें दिख रहा होगा ये 40 30 20 10 0 -10 लगातार घट रहा है ना, एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। जब इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा लगातार डिक्रीज वाला, ऐसे, हाँ है ना, देख लो बनेगा। लेकिन जब डायग्राम बनाओगे टीयू का तो वहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है, 40 70 90 100 बढ़ता वो दिख रहा है ना, और फिर एक समय पे आके स्टैग्नेंट हो गया, स्टेबल हो गया, रुक गया, फिर डिक्रीज हो गया। तो मतलब टीयू का इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज जब हो भी रहा है तो एक समय पे जाके रुक जा रहा है और उसके बाद ये घट जा रहा है, हाँ है ना। तो टीयू कुछ ऐसा बनेगा। तो डायग्राम जो मैंने बना के दिया ये तुम लोग बनाओगे, ओके, सेपरेटली, और बनाने के बाद इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि वो इंडिकेशन रहे कि यहाँ पे वो मैच कर रहा था। देखो कहाँ पे, जिस जगह पे तुम्हारा टीयू 0 पहुंचा है, ये देखो, जिस जगह पे तुम्हारा टीयू 0 है, आई एम सॉरी एमयू 0 है, एमयू, वहाँ पे टीयू क्या था, 100 पे था। ये देखो यहाँ पे मैच कर गया था, मतलब 100 पे अटक गया था। और इसी पॉइंट के बाद ये देखो 100 यहाँ भी है, लेकिन उस 100 पे हमारा एमयू 0 नहीं था, वो 10 था। जिस एमयू पे 0 था और टीयू 100 के बाद डिक्रीज होने वाला था, तुम उससे कनेक्ट करना इस तरीके से, ओके। अब कनेक्ट करने के बाद अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हम तुम्हें क्यों इसका डायग्राम बनवाया एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। जब भी तुमसे ये सवाल आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू,
ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर, मतलब ट्राई टू मेक डायग्राम ऑफ इट, इसको प्रेफर करो कम से कम बनाने के लिए। ये तो हुआ डायग्राम जिस पे तुम्हें आई थिंक 1 मार्क्स मिल सकता है। बट अब आता है मेन हिस्सा जो कि लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसका, वो क्या है? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है? टीयू एंड एमयू। जब भी तुमसे रिलेशन पूछता है ना, रिलेशन, तो इसका मतलब तुमसे वो ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हें दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें बताना है जो तुम्हें दोनों में दिख रहा है। जैसे जो बेसिक तुम्हें दिख रहा है, बेसिक बातें क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट यूनिट पे दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। दिख रहा है ना? तो यहाँ बोलोगे पहला पॉइंट, क्या बोलोगे? एट फर्स्ट यूनिट टीयू और एमयू का दोनों का फिगर क्या था? सेम था। सेकंड बताओ और क्या दिख रहा है? जब तक, ध्यान सुनो, जब तक एमयू डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। उस उतने ही देर तक ये इंक्रीज कर रहा है और एट अ डिमिनिशिंग रेट। ध्यान देना, लिख दे रहा हूं। जब तक हमारा एमयू डिक्रीज कर रहा है बट क्या है ये? पॉजिटिव है, उस समय टीयू इंक्रीज तो कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। पता है ये क्या होता है? डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? मतलब तो सामने वाला इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे होता नहीं है, मान लो 10 है, फिर 10 से 20 हुआ, फिर 20 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, तो ये इंक्रीज तो कर रहा है, एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। अब मैंने ऐसे मान लो कहा होता 10, फिर 20, कितने से बढ़ा? फिर 20 से मैंने कह दिया 35, बढ़ा भी है, बट जितने से बढ़ा था पहले उतने से नहीं उससे अधिक से अधिक बढ़ गया ना, 15 से बढ़ गया। फिर मैंने 35 से 55 बोल दिया, 55, 20 से बढ़ गया। मतलब इंक्रीज तो कर रहा है बट कैसे इंक्रीज कर रहा है? बढ़ा। रुक जाओ, होल्ड ऑन, इसको मैं देख से समझ लो। अच्छा, 0 से 10 हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। जब ऐसे बढ़ता है इसको बोलते हैं इंक्रीज करना एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट से 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 35, 55, 80। ये देखो, ये भी इंक्रीज कर रहा है बट जो इंक्रीजमेंट का पैटर्न है कैसा है? इसको बोलते हैं इंक्रीज करना एट इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 10 से बढ़ा, फिर 20 से, सॉरी यहाँ 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 15 से, 20 से, 25 से। बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेजी से है। अब अगर मान लो ऐसा रहा होता है, देखो 0, 10, 18, 24, 26, 27, अभी बढ़ रहा है ना, बट जो हर बार इंक्रीजमेंट का अमाउंट है वो क्या हो रहा है? हर बार जो इंक्रीजमेंट का अमाउंट है वो घट रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। तो यहाँ पे जो टीयू है हमारे इस क्वेश्चन में, टीयू वो बेसिकली इंक्रीज तो कर रहा है बट जो उसके अपने खुद के इंक्रीजमेंट का रेट है वो कैसा है? बहुत स्लो। और इसी बात पे एक पॉइंट बनता है, वो पॉइंट क्या बनेगा? दिस इंडिकेट, ना सुनना, दिस इंडिकेट कि एमयू डिसाइड कर रहा है टीयू का शेप कैसा होगा। अगर टीयू ऐसे बना है बिकॉज ऑफ एमयू फॉल कर रहा है, इसलिए एमयू घट रहा है, तो टीयू बढ़ रहा है कैसे? एट डिमिनिशिंग रेट। तो यू कैन से व्हाट कि एमयू बेसिकली क्या होता है? स्लोप होता है किसका? टीयू का। मतलब कि टीयू का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है एमयू के वैल्यूज पे। यहाँ तो तुमने देख लिया भाई कि एमयू डिक्रीज हो रहा है तो टीयू इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से। क्या होता वर्स्ट केस में? ऐसा रहा होता कि एमयू इंक्रीज कर रहा है, एमयू होता नहीं है बट एग्जांपल दे रहा है, तब तो डिक्रीज करना नहीं, अगर एमयू डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से। अगर ये इंक्रीज कर रहा होता एमयू तो टीयू इंक्रीज तो भी करता बट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता। और अगर मान लो एमयू होता कांस्टेंट, सेम रहता, तो टीयू इंक्रीज करता कांस्टेंट रेट से। बट इतना डीप नहीं जाना है, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, जिस जगह पे एमयू कहाँ पहुंच गया अपने, 0 पे, तो जो टीयू है वो अपने कहाँ पहुंच गया? मैक्स पे। क्योंकि इसी के बाद वो घटने लग गया था ना। तो यू कैन से कि जहाँ पे एमयू 0 होता है
तो एट दैट पॉइंट टी यू हमारा क्या होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, बिकॉज उसके बाद वो घटना शुरू हो गया। देन आफ्टर एक पॉइंट और, जब हमारा एम यू क्या हो गया, नेगेटिव, तो जो टी यू है वो क्या हो गया, फॉल। ये नेगेटिव नहीं हुआ बट डिक्रीज कर गया। जब ये नेगेटिव हुआ एम यू, तो ये फॉल कर गया। ये तुम्हारा क्या नाम है, टी यू का फिगर। ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे टी यू और एम यू के बीच में रिलेशन पढ़ते वक्त, बट 2 पॉइंट और लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या, कौन सा पॉइंट, कि क्या रिलेशन के लेवल पे कोई फॉर्मूला है टू गेट एम यू फ्रॉम टी यू, टू गेट टी यू फ्रॉम एम यू। एग्जैक्टली हमने लिख के रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या था, हम एम यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टी यू। कैसे, 2 टी यू माइनस कर दो, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। और उसी तरह हम टी यू भी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम यू। कैसे, सिग्मा एम यू करके, सब्सिक्वेंट एम यूज़ को ऐड करो, टी यू मिल जाएगा। अब जिसको मन में ये चल रहा है, सही फॉर्मूला आप लिख तो दे रहे हैं, याद भी करवा दे रहे हैं। इसका 2 कंडीशन है, एक ये हेल्प करता है न्यूमेरिकल लगाते वक्त, इस पे न्यूमेरिकल बनता है तुम्हारे स्कूल से एग्जाम में, वो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई इशू नहीं है, या अभी नहीं। हम तुम लोग को पता है हाफ ईयरली के पहले जितने न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल आ सकता है उसको बताएंगे एक बार में एज अ होल, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला वेरीफाई कर हम लोग कर सकते हैं बीसी वर्क। कैसे, यहाँ क्या लिखा है फॉर्मूला, टी यू क्या होता है, यहाँ लिखा था मैंने ना, 2 टी सॉरी एम यू क्या होता है, 2 टी यू का माइनस, यहाँ वेरीफाई करते हैं। देखो और ध्यान देना, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस टी यू एम यू की बात कर रहे हो वहाँ का जो टी यू है और जो उसके ऊपर टी यू था उसको माइनस करना होता है। मतलब इफ आई वॉन्ट टू गेट द एम यू ऑफ 3, एम यू ऑफ, मुझे इसका एम यू चाहिए, यहाँ लिखा है 20, ठीक है, बट मान लो तुमको एम यू चाहिए इस 3rd यूनिट पे कितना रहा होगा, कैसे निकालोगे, इसी 3rd यूनिट पे जो तुम्हारा टी यू है, उसी 3rd यूनिट पे जो हमारा टी यू है दैट इज 90, उसको सब्ट्रैक्ट करो उसके ऊपर वाले टी यू से, 70, तो 90 माइनस 70 कितना आता है, 20। तो ये जो फॉर्मूला था ये इस तरह अप्लाई करते हैं। एक और चीज़, ये जो फॉर्मूला एक और था चेंज वाला, कैसे करोगे, 4th का अगर तुमको चाहिए एम यू 4th का, तो यहाँ 3rd और 4th में कितना गैप है, 1 का, और जो टी यू है 3rd का 4th का 90 और 100 कितना गैप है, 10 का, तो जो 10 का गैप है दैट इज चेंज इन टी यू, जो 1 का गैप है दैट इज चेंज इन टी यू, चेंज इन क्वांटिटी। 10 अपॉन 1 कितना होता है, 10। जैसे निकाल लो। आखिरी चीज, अगर तुमको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, कौन सा वाला, टी यू का, ये फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करोगे, इफ आई वांट टू गेट द टी यू ऑफ 2, इफ आई वांट टू गेट टी यू ऑफ 2 कि 2 कंज्यूम करने पे हमारा टी यू कितना आया होगा, तो सिंपल है, उन 2 तक का जो एम यूज था उसको ऐड कर लो, समेशन, हाँ वही ऐड कर लो, कितना आता है, 70। वही लिखा हुआ है। तुमको अगर यहाँ का चाहिए टी यू, कहाँ का, 4th वाले का, तो 4 तक का जो टी यू है 4 तक का, उसे क्या कर लो, और तुम्हें देखो यहाँ पे वही ऐड किया, देखो 100। वही ऐड कियो। तो ये सब तुम्हें इतना रटना नहीं है, तुम्हें बता क्यों रहे हैं कि ये सब चीज़ें काम आता है। बाकी आज की क्लास का अगर तुम समराइज करो, जो तुम्हारे लिए काम की बात था वो क्या था, ये जो रिलेशनशिप था ये 100% आता है पहला। दूसरा, बहुत सारे कीवर्ड्स, जैसे यूटिलिटी का यूटिल्स क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूटिल्स, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड टेबल को इसलिए समझे रहो क्योंकि हम तुम्हारे लिए इसी टेबल को यूज़ करेंगे अब चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करने के लिए। हो सकता है तुम्हारे माइंड में एक चीज़ चल रहा हो, वीडियो एंड करने में बताते हैं वो क्या है। हमने सब पढ़ तो ना ठीक है, बट हमारा जो मेन टॉपिक था टू गेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कब आएगा। तो अभी तुमने पता क्या किया है, एल्फ्रेड मार्शल का जो मेजरमेंट का तरीका था यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, अभी तुमने सिर्फ समझा है अबाउट इसके बारे में ये होता क्या है। अब ये कैसे हेल्प करेगा टू वेरीफाई टू गेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब उसको पढ़ना मेरे रहेगा। अभी तुमने क्या किया है, उनके टूल्स को जाना है, सिर्फ तुमने अभी समय दिया है उनके टूल्स को समझने में सिर्फ। अब वो टूल कैसे हेल्पफुल होता है टू वेरीफाई टू गेट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर इन न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारा लास्ट क्लास रहेगा
इनके टॉपिक को समझने और ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हमारा जो कल के बाद का लेक्चर रहेगा, ये सेकंड था ना, जो थर्ड के बाद आएगा फोर्थ वन, वहाँ हम बात करेंगे किस तरह सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने के बजाय हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जो कि उनका रहेगा। इसको ढंग से बेटा देख लो। और बाकी देखो, रुक जाओ, अभी हम लोग ने अभी तक इस चैप्टर 2 पार्ट पढ़ा, ठीक है, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर जो मैंने कल भी कहा था, बच्चों के मन में एक मिथ होता है कि सर हार्ड लगता है, टिपिकल लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, चीज़ें कैसे जोड़ा हुआ समझ नहीं आता है। तो हम कोशिश 2 दिन से ही किए हैं, तुमको जितना सिंपलेस्ट कर सकते हैं बताने का, सिंपल कोशिश करें बताने का। तो तुम्हारा भी ये जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को लिख करके, समझ करके प्रैक्टिस करो, एंड जो चीज़ जहाँ जैसे बता रहे हो उसको याद रखो। टिल नाउ वी हैव स्टडीड 4 टॉपिक्स। कौन सा था? डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल ऑर्डिनल, जो एग्जाम में आता है। सेकेंड वन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को प्रॉपर पढ़ो इंडिविजुअली। थर्ड वन, यूटिलिटी के 2 टाइप्स ढंग से पढ़ लो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है, उस उतार लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते, और ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, बाय।